हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल कान्हा 818 टैरोट में। कान्हा जी की ब्लेसिंग्स आप सभी के ऊपर बनी रहें। अपकमिंग मंथ जेमिनाइज के लिए कैसा रहने वाला है? नववर्ष का स्वागत हम बहुत जल्दी करने वाले हैं। तो साल का जो ये आखिरी महीना है दिसंबर का, आप लोगों को क्या देकर जा रहा है? कौन सी खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही हैं? क्या ब्लेसिंग्स आपको इस मंथ में मिलने वाली हैं डिवाइन की तरफ से? तो जेमिनाइज देख लेते हैं हम। मिथुन राशि वालों के लिए जो मंथ है कैसा रहेगा? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर जेमिनाइज अपकमिंग मंथ। क्या जानना ज़रूरी है उनके लिए? क्या ब्लेसिंग्स हैं? ओके, ठीक है। डोर टू स्पिरिट, adjacent possibilities, ओके। थिंकिंग वुमन, डिसीट, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है हैप्पी फैमिली। तो यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ इस मंथ में आ रही हैं जेमिनाइज, क्योंकि यहाँ पे डोर टू स्पिरिट और एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है। तो आपकी लाइफ में नए दरवाजे ओपन हो रहे हैं। आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डोर्स जो हैं वो डिवाइन की तरफ से खोले जा रहे हैं। काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के लिए भेजी जा रहे हैं। आपके करियर में ग्रोथ आती हुई मैं देख रही हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं इस कार्ड में काफ़ी सारे दरवाजे जो हैं वो खुले हुए हैं अलग अलग दिशा में। तो काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं। अब आपको उन अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेप्ट करना है जो आपके लिए बेटर है, और उस पर काम करना है, आगे बढ़ना है लाइफ में, और सक्सेस आपको मिलेगी। तो फर्स्ट मैसेज तो ये है आप लोगों के लिए। यहाँ पे आप लोग जो हैं अपनी नॉलेज को बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी क्वालिटीज़ को इन्हेंस कर रहे हैं इस मंथ में, और आप लोग खुद को रेडी कर रहे हैं अपनी लाइफ में आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। तो अपनी जो नॉलेज है उसको आप इंक्रीज़ कर रहे हैं, अलग अलग तरह की बुक्स पढ़ रहे हैं, कहीं से भी आपको जो भी गाइडेंस मिले, जो भी नॉलेज मिले उसको आप इकट्ठा कर रहे हैं, ताकि आप अपने जो काम के लिए, अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए खुद को रेडी कर सकें। अपनी आने वाली लाइफ के बेटरमेंट के लिए आप अभी से खुद को रेडी करते हुए इस मंथ में मुझे नज़र आ रहे हैं। नए साल को लेकर आपकी काफ़ी सारी प्रोग्रामिंग्स हो सकती हैं। कुछ लोग यहाँ पे नया काम शुरू करना चाहते हों मे बी नए साल में, तो उसके रिगार्डिंग आप अपनी तैयारी करते हुए मुझे इस मंथ में नज़र आ रहे हैं, और आपको काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी इस मंथ में मिल रही हैं। तो आप लोग उसके लिए रेडी होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि उनके करियर में ग्रोथ आती हुई मैं देख रही हूँ, और नए दरवाजे आप लोगों के लिए खोले जा रहे हैं डिवाइन की तरफ से। तो जो भी आपको ऑप्शन सही लगे अपनी लाइफ के बेटरमेंट के लिए, जिस रास्ते पर भी चलकर आपको लगे कि आपकी जो लाइफ है वो एक राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी, तो उसको एक्सेप्ट कीजिए, उस पर काम करना शुरू कीजिए, और सक्सेस मिलने से आपको कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे डिसीट का। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें कुछ ऐसे पर्सन्स हैं आपके आसपास जो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी क्रिएट करना चाहते हैं, और किसी तरह की कोई जालसाजी, कोई चालें चलना, कोई नेगेटिविटी फैलाना, गॉसिप्स करना, ऐसे कुछ पर्सन आप लोगों के आसपास हैं। तो आपको उनसे अवेयर रहने की ज़रूरत है, नहीं तो वो आपको इस मंथ में कोई धोखा देने की कोशिश कर सकते हैं, आपकी लाइफ में कोई नेगेटिविटी फैला सकते हैं। हो सकता है कि आपका कोई फ्रेंड हो, कोई आपका पार्टनर हो, या फिर कुछ भी कोई भी ऐसा पर्सन जिस पर आप बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, तो वो ही आपको जो धोखा देने की कोशिश कर सकता है। तो प्लीज़ आप लोग थोड़े अवेयर रहिएगा, और बहुत ज़्यादा किसी पर ट्रस्ट ना करें, और जितना हो सके अपने जो आसपास की चीज़ें हैं, अपने आसपास के जो लोग हैं उनको ऑब्जर्व करते रहें, और थोड़ा सा अवेयर रहने की कोशिश करिए। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक हैप्पी फैमिली का कार्ड है। तो आपकी जो फैमिली लाइफ है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाली है। आप लोग अपनी फैमिली के साथ कहीं ट्रिप पर जा सकते हैं। एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए आप लोग मुझे नज़र आ रहे हैं, अपने पर्सन के साथ, अपने बच्चों के साथ। आपके जो रिलेशन है वो स्ट्रांग होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अगर अपनी फैमिली में आपका अपने बच्चों के साथ या फिर किसी भी तरह का कोई इशू चल रहा था, तो वो भी यहाँ पे सॉर्ट आउट होता हुआ मैं देख रही हूँ। और आपसे कहा जा रहा है यहाँ पर बेसिकली कि अपना जो कम्युनिकेशन है उसको थोड़ा सा बेटर कीजिए आप लोग। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को कहना कुछ और चीज़ चाहते हैं, और हमारी बातों से दूसरा बंदा जो है वो कोई और मतलब निकाल लेता है। तो थोड़ा सा अपनी कम्युनिकेशन को यहाँ पे क्लियर करिए, अपनी बातों को डायरेक्ट वे में कहना सीखिए।
यहाँ पे आपसे अपने थ्रॉट चक्रा पर वर्क करने के लिए आपसे कहा जा रहा है। आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा विजडम और नॉलेज होती है जेमिनाइज, और अपनी और उस विजडम और नॉलेज को आपको सही तरीके से दूसरों को जो है वो एक्सप्रेस करना है। तो इसके लिए आपको अपने थ्रॉट चक्रा पर वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा नीड है, और ये मैसेज आप लोगों के लिए यहाँ पे मुझे मिला तो मैंने आपको दे दिया। तो चलिए अब टैरो से देखते हैं हम कि और क्या ये मंथ आप लोगों के लिए लेकर आ रहा है, और ज़्यादा क्लैरिटी से जानने की हम लोग कोशिश करते हैं। जेमिनाइज, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर जेमिनाइज, अपकमिंग मंथ कैसा रहेगा उनके लिए, प्लीज़ यूनिवर्स। ठीक है, ओके। 9 ऑफ कप्स, एम्परर, 3 ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस। ठीक है, तो यहाँ पे जेमिनाइज ये जो मंथ है आप लोगों के लिए काफ़ी सारी, जैसे कि मैंने कहा कि अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है। आप लोग ऐसे पर्सन हैं कि आपने अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ गेन किया है, अपनी नॉलेज से, अपनी विजडम से, अपने एफर्ट से काफ़ी चीज़ें आप लोगों ने अपनी लाइफ में गेन भी की हुई हैं, और अभी आप जो हैं अभी और चीज़ें आप गेन करना चाहते हैं, लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं, खुद को प्रूव करना चाहते हैं। तो आप लोग ऐसे पर्सन हैं कि आप दूसरों के लिए एक इंस्पिरेशन क्रिएट करना चाहते हैं अपनी पर्सनैलिटी को लेकर। तो आने वाले टाइम में खुद को जो है आप लोग प्रूव करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। दूसरों को आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनकर दिखाएंगे कि आप वास्तव में क्या हैं, आप रियलिटी में आपके अंदर कितनी विजडम, कितनी नॉलेज है, और आप लोग क्या कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो ये सारी चीज़ें आप दूसरों को प्रूव करना चाहते हैं, और इस पर आप लोग एक्शन लेते हुए भी आने वाले टाइम में मुझे नज़र आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा खुद को सेटिस्फाइड फील करने वाले हैं अपनी उपलब्धियों से। जो कुछ भी आपने अपनी लाइफ में गेन किया है उसको लेकर आप लोग काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड रहने वाले हैं। तो आप में से कुछ लोग जो हैं उनको यहाँ पे प्रमोशन मिल सकता है आपके वर्क प्लेस पर, जहाँ भी आप काम करते हैं। और कुछ लोगों के केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि आप अपना कोई नया बिजनेस स्टार्ट करें इस मंथ में। कोई भी नया काम जो आप काफ़ी टाइम से आपके माइंड में प्लानिंग चल रही थी शुरू करने की, उस पर वर्क करते हुए आप लोग मुझे नज़र आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे एम्परर की एनर्जी है, तो आपके अंदर लीडरशिप वाली क्वालिटीज़ हैं। काफ़ी सारे लोग आपके अंदर काम कर रहे हैं, लोग आपको सुनना पसंद कर रहे हैं, आपसे इंस्पायर हो रहे हैं। ऐसी कुछ एनर्जीज आने वाले टाइम के लिए आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पे मिल रही हैं। और 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो अपनी किसी मैंने आपसे कहा ही कि बहुत सारी उपलब्धियां आपको मिलने वाली हैं, तो उसके रिगार्डिंग आप कोई सेलिब्रेशन करते हुए भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का कार्ड है जो सेलिब्रेशन को दिखाता है। अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ कोई सेलिब्रेशन वाला मोमेंट इस मंथ में आप लोगों के लिए रहने वाला है, या फिर कोई फंक्शन आप लोग इंजॉय कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ लग रहा है कि आप लोग कोई सेलिब्रेशन करते हुए इस मंथ में मुझे नज़र आ रहे हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, तो मैं आप लोग अपनी आने वाली लाइफ को लेकर काफ़ी सारी प्लानिंग्स कर रहे हैं इस मंथ में। जो नया साल है स्टार्ट होने जा रहा, आप उसको लेकर आपके मन में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है नए साल में। कुछ लोग यहाँ पे जो है वो वेट लॉस करना चाहते हैं, कुछ लोग वेट गेन करना चाहते हैं। तो अपनी पर्सनैलिटी को लेकर भी आप काफ़ी सारे चेंजेस करना चाहते हैं अपने अंदर नए साल में। तो उस पर भी आप लोग मुझे यहाँ पे प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं कि अपनी पर्सनैलिटी को लेकर आपको ये चेंजेस करने हैं, ये आपकी प्लानिंग है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे मुझे सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, और उन पर एक्शन भी आप लोग लेने वाले हैं। तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी के साथ यहाँ पे आप लोग काफ़ी चीज़ों को लेकर एक्शन ले रहे हैं, अपनी पर्सनैलिटी को इन्हेंस कर रहे हैं, अपनी क्वालिटीज़ को इन्हेंस कर रहे हैं, और आप अपनी आने वाली लाइफ के लिए खुद को रेडी करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आफ्टर दैट जस्टिस का कार्ड है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप में से जो लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ में काफ़ी टाइम से जस्टिस का वेट कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों ने आपको धोखा दिया आपकी पास्ट लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे डिसीट के नीचे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो आप उसको लेकर कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में स्टक हैं, डिवाइन से प्रे कर रहे हैं, अपने लिए जजमेंट मांग रहे हैं, जस्टिस की वेट कर रहे हैं कि आपके साथ जिन्होंने भी धोखा किया, जो कुछ भी गलत किया, भगवान उनको उनके कर्मा का फल दीजिए।
तो ये भी पॉसिबल होता हुआ इस मंथ में नज़र आ रहा है कि आपके सामने जो लोग जिन्होंने आपके साथ बुरा किया था वो पनिश होते हुए आप उन्हें देखेंगे। उनको जो उनके कर्मा का फल है ईश्वर देने वाले हैं। और आपसे कहा जा रहा है, आप लोग ऐसे पर्सन हैं ना कि जो लोग भी आपके साथ बुरा करते हैं, आप जस्टिस तो मांग रहे हैं भगवान से, बट फिर भी जब उन्हें उनके कर्मा का फल मिल रहा है, वो पनिश हो रहे हैं, आपको तब भी दुख हो रहा है। आपका जो हार्ट है वो इतना काइंड है, इतना प्योर सोल है आपकी, कि आप दूसरों को तकलीफ में नहीं देख सकते। भले ही उन्होंने आपके साथ बुरा किया है, आपको तकलीफ दी है, आपको धोखा दिया है, बट फिर भी जब उन्हें उनका रिजल्ट मिल रहा है तो आपको दुख हो रहा है कि मैंने ऐसा क्यों मांगा उनके लिए। तो ऐसा कुछ मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पे जेमिनाइज लग रहा है। तो ओवरऑल आपके करियर में, आपकी पर्सनल लाइफ में ग्रोथ आती हुई मैं इस मंथ में देख रही हूँ। तो चलिए डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं इस मंथ के लिए, क्या मैसेजेस हैं जेमिनाइज आप लोगों के लिए, वो हम यहाँ से देख लेते हैं। ओके, ठीक है। फर्स्ट है यहाँ पे, गेट ए वेट ऑफ योर चेस्ट, स्पीक अप विद लव एंड बी हर्ड। तो आपसे कहा जा रहा है कि अपने मन पर कोई बोझ मत रखिए, अपने ऊपर कोई बोझ मत रखिए। आपने किसी के साथ कभी कुछ गलत नहीं किया है, या फिर अगर कुछ लोगों ने आपके साथ गलत किया है, मैंने अभी आपसे कहा कि अगर उनको उनके कर्मा का रिजल्ट ईश्वर दे रहे हैं और आप दुखी हो रहे हैं, तो अपने मन पर कोई बोझ मत रखिए आप लोग, ठीक है। तो आपको सिर्फ प्यार बांटना है दूसरों से, और अपने अंदर जो प्यार की आपकी एनर्जी है उसे दूसरों से बांटिए और आपको भी प्यार ही मिलेगा। तो अपने ऊपर कोई बोझ नहीं रखना है। अपने जो आपके अंदर जो कुछ भी फीलिंग्स हैं, जो कुछ भी इमोशंस हैं, उनको बाहर लेकर आइए, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ओपन कम्युनिकेशन। तो मैंने आपसे अभी कहा ही था कि आपको अपनी कम्युनिकेशन पर काम करने की ज़रूरत है। कई बार कुछ इमोशंस, कुछ फीलिंग्स हमारे मन में ऐसी होती हैं जिन्हें हम चाहकर भी दूसरों से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। हमारे मन में जो भी चल रहा होता है हम सामने वाले को नहीं बता पाते। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपके अंदर जो कुछ भी है, जो कुछ भी आप किसी से कहना चाहते हैं, वो कह दीजिए। ये सही टाइम है अपने इमोशंस को बाहर लाने का। अपने अंदर कुछ भी नहीं रखना है आपको। जो भी इमोशंस है, जो भी आप कहना चाहते हैं, जो कोई भी गुस्सा आपके अंदर भरा हुआ है, जो कोई भी फीलिंग्स है, इमोशंस है, उनको बाहर निकालिए और अपने अंदर कोई बोझ मत रखिए, ठीक है। और यहाँ पे है, रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। तो आपसे कहा जा रहा है कि ये याद रखिए, आप एक जर्नी पर निकले हुए हैं, एक स्पिरिचुअल जर्नी आप लोग यहाँ पे तय कर रहे हैं। और आपसे कहा जा रहा है कि खुश रहने के लिए एक टाइम पर आपको एक ही काम करना है, ठीक है। अगर आप लोग सपोज कीजिए आप लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, तो अगर आप लोग मेडिटेशन करने बैठे हैं तो आपका फोकस जो है वो मेडिटेशन के ऊपर ही होना चाहिए। अपने दिमाग को इधर उधर नहीं दौड़ाना है, एक चीज़ पर आपको फोकस्ड रहना है। अब आप इसको अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा कि आप जो भी काम कर रहे हैं उस एक काम पर आपको फोकस्ड रहना है खुश रहने के लिए। अगर आप बहुत सारी चीज़ें जो है एक बार में शुरू कर लेंगे और सब पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, तब भी आप खुद को जो है वो गिल्ट में रखेंगे, आपको जो है वो गिल्ट फील होता रहेगा। तो आपको कहा जा रहा है कि अपनी खुशी के लिए आपको सिर्फ एक टाइम पर एक ही स्टेप लेना है, उसके ऊपर ही फोकस करना है। पहले उसमें सक्सेस हो जाइए, फिर दूसरी चीज़ के बारे में शुरू कीजिए, ठीक है। यहाँ पे है फेथ, स्टे काम, ट्रस्ट द गुड इन योर सेल्फ एंड अदर्स, सी द लाइट इन द वर्ल्ड। तो आपसे कहा जा रहा है शांत रहने के लिए, खुद को शांत रखने की आपको कोशिश करनी है। आप लोग मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कीजिए, अपनी जो एनर्जीज हैं उनको बैलेंस में लाइए, अपने माइंड को जितना हो सके स्टेबल रखने की कोशिश कीजिए और अपनी अच्छाइयों पर विश्वास रखिए और दूसरों पर भी विश्वास रखिए। आपको दूसरों में कमियां नहीं ढूंढनी हैं, अपनी अच्छाइयों पर विश्वास रखना है और इस संसार में आपको रोशनी को देखना है। दूसरों के अंदर जो रोशनी है, जो इस संसार में रोशनी है, उस पर फोकस करना है। तो ये मैसेज आप लोगों के लिए यहाँ पर है कि आपको शांत रहने की कोशिश करनी है, अपना विश्वास बनाए रखना है इंसानियत पर। बेसिकली हो सकता है कि आपके साथ आपकी पास्ट लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है जिससे आपका जो भरोसा है वो दूसरों पर से उठ चुका है। आप किसी पर जल्दी से भरोसा नहीं कर पाते और आपसे यही कहा जा रहा है कि इंसानियत पर भरोसा रखिए, दूसरों पर भी उनकी अच्छाइयाँ ढूंढने की कोशिश कीजिए। हर इंसान में अच्छाई और बुराई दोनों चीज़ें होती हैं। अब अगर हम
हर किसी की बुराइयों पर ही फोकस करेंगे तो हम हर टाइम जो है वो डाउट वाली एनर्जीज में रहेंगे और इससे हम अपनी लाइफ में स्टक हो जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अपनी ग्रोथ और अपनी सक्सेस के लिए आपको दूसरों में अच्छाइयाँ ढूंढनी हैं ताकि आप दूसरों पर भरोसा कर सकें। हर वक्त जो है मैं मानती हूँ कि कुछ लोग होते हैं हमारी लाइफ में ऐसे जो हमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें जो है वो हमारी तरफ भेजते हैं, इतना ज़्यादा नेगेटिव हमारे साथ करते हैं कि हमारा जो भरोसा है वो सारी चीज़ों से उठ जाता है। बट आपसे कहा जा रहा है कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता, तो आपको आपके आसपास जो भी इंसान हैं उनमें जो है अच्छाई ढूंढने की कोशिश करनी है। अपने ट्रस्ट को बनाए रखिए और डाउट वाली एनर्जीज में नहीं जाइए। अपनी सेल्फ ग्रोथ पर आपको फोकस करना है और जो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं उन पर काम कीजिए, लाइफ में आगे बढ़िए। तो जेमिनाइज ये थी आप लोगों के लिए इस मंथ की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय।